साथियों नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आज आप सबको एक बार फिर से सत्य घटनाओं पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। ये कहानी है बिहार राज्य के भागलपुर के अंतर्गत एक ज़िला है बांका ज़िला। ये कहानी बांका ज़िले की है। बांका ज़िले से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बंसीपुर। वहाँ पे एक काली माता का भव्य मंदिर है और मैं आज आप सबको उस मंदिर की मान्यताओं के बारे में बताऊंगा। साथियों, बहुत पुराने समय की बात है, तकरीबन 100-150 साल पहले एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले के ज़माने में टीवी, मोबाइल या इंटरटेनमेंट के साधन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे आपस में ही भगवान बनकर खेलते थे। तो साथियों, कुछ ऐसा हुआ, एक दिन सभी बच्चे खेल खेल में माँ काली से संबंधित खेल खेलने लगे। जैसे एक बच्चा माँ काली बना तो दूसरा बच्चा उनका भक्त बना और तीसरे बच्चे ने मिट्टी का एक बकरा बनाया और साथ में एक काता बनाया जो कि मिट्टी का ही था और जिससे बलि दी जाती है। आप सबको पता होगा दोस्तों, या नहीं पता होगा तो मैं आप सबको बता दूं कि बिहार राज्य में जो है कि बलि प्रथा का प्रचलन है वहाँ पे। और सभी बच्चे पूरी तैयारी करने के बाद पूजा पाठ करने लगे और जैसे ही पूजा पाठ संपन्न हुआ सभी बलि की तैयारी करने में लग गए और मिट्टी से बने उस बकरे को लाया गया और वहीं रखकर एक बच्चा अपने हाथों में काता जिससे बलि दी जाती है लिए हुए आया, जो काता मिट्टी का ही बना हुआ था। और उस बच्चे ने बकरे की बलि के लिए काता उठाया और बकरे की गर्दन पे जय माँ काली का जयकारा लगाते हुए उसकी बलि दे दी। लेकिन ये क्या दोस्तों, मिट्टी से बने उस बकरे की गर्दन से असली खून निकलने लगा और सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। और तभी वो बच्चा जिसने बलि दी थी उसके सिर के सारे बाल खड़े हो गए, उसकी आंखें लाल हो गई, उसने जीभ बाहर निकाल के बड़ा ही उसका विचित्र सा रूप हो गया और उसने सिर्फ ये कहा कि मैं बम काली हूँ, मेरी पूजा करो। और ये कहते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे साथियों, ये एक सच्ची घटना है। और फिर वहाँ सारे गांव वालों की मदद से एक मंदिर का निर्माण कराया गया जो कि आज एक भव्य रूप ले चुका है। और हर साल दीपावली के समय वहाँ बहुत बड़ा पूजा का आयोजन होता है, मेला का आयोजन होता है और माँ काली की पूजा बड़े धूमधाम से होती है। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, जिस माताओं बहनों को सालों साल बच्चे नहीं होते हैं, ऐसी महिलाएं अगर दीपावली के दूसरे दिन वहां मंदिर में माँ काली की पूजा अर्चना करें तो वहां जो पुजारी होते हैं वो उनको माँ काली के हाथों में रखा हुआ काता जिससे बलि दी जाती है वो महिलाओं के झोली या उनके आंचल में डालते हैं, जिनसे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथियों, ऐसे ही मंदिर से जुड़ी हुई अनेक मान्यताएं हैं जिसके बारे में शायद शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। तो कभी आपको मौका लगे या अगर आप वहां जाना चाहें तो आप जाके वहां देखेंगे तो वहां और भी वहां के जो भी लोग हैं आपको बताएंगे इस मंदिर के मान्यताओं के बारे में। तो साथियों, माँ काली के मंदिर से जुड़ी सारी मान्यताओं के बारे में शायद शब्दों में बता पाना संभव नहीं है, इसलिए कभी आपको मौका मिले तो आप वहां जाएं और वहां पूजा अर्चना भी कर सकेंगे और वहां के लोग और वहां के गांव वाले आपको और इससे बढ़कर भी आपको वहां के मान्यताओं के बारे में आपको और जानकारी देंगे। साथियों, इस कहानी के माध्यम से और एक मैं आपको विशेष जानकारी देना चाहता हूं। ये घटना भागलपुर से 10-15 किलोमीटर दूर घोघा स्टेशन है, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे सिंघाड़ी गांव है, वहीं की घटना है तकरीबन 150 साल पहले। उसके बाद से वो परिवार इतना डर गया कि उन्होंने अपना गांव छोड़ने का निश्चय किया और वो अपना गांव छोड़कर वहीं से दूर
बंसीपुर गांव में आकर वो लोग बस गए। साथियों, वैसे भी कहानी काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और इस जयकारे के साथ कि जय माँ काली।